लास्ट पार्ट पे हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन जो है वो ड्राइव की थी। वी नॉट इज इक्वल टू वी एच वन माइनस टी। अगर हम इस इक्वेशन को प्लॉट करें, ठीक है, एम डी हमारे पास क्या है, आउटपुट वर्सेस इनपुट, ठीक है। हम इसको प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ कुछ यूँ बनते हैं। अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो अगर हम डी को 1 पुट करें तो हमारा जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट बन रहा है, ठीक। ये कभी होगा कभी नहीं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो इनफाइनाइट आए। अगर हम लोग बूस्ट कन्वर्टर को, पहली बात तो ये, हम लोग बूस्ट कन्वर्टर को यूनिटी के करीब ऑपरेट नहीं कराते, हम लेस देन यूनिटी रखते हैं, बल्कि मच लेस देन यूनिटी रखते हैं। अगर हम इसको यूनिटी के करीब भी कराएंगे तो पैरासिटिक रेजिस्टेंस की वजह से, जो इंडक्टर और कैपेसिटी पैरासिटिक रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से कभी भी हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर जाएगी। हमारे पास बेसिकली डेसिपेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी सर्किट के अंदर, ठीक है। तो हम लोग जो बूस्ट कन्वर्टर है वो लेस द यूनिटी पे यूजुअली ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारे पास जो कन्वर्टर है वो लॉसलेस है, मतलब कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। अगर हम इसमें फॉर्मूला पुट करें वी इन आई इन इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, तो हमारे पास आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट का फॉर्मूला क्या बनता है, 1 माइनस डी। वो हमारे पास क्या था, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा था इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, 1/1 माइनस डी। और इधर फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा है, 1 ओवर सॉरी, इधर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट इज इक्वल टू 1 माइनस डी। अच्छा, अगर हम बूस्ट कन्वर्टर में देखें, जो एवरेज इंडक्टर करंट है और जो एवरेज इनपुट करंट है वो सेम है, क्योंकि जो भी इनपुट करंट है वो इंडक्टर से फ्लो होके हमारे पास, ठीक है, पहले वाले साइकिल में हमारे पास इनपुट सिर्फ इंडक्टर को चार्ज कर रहा है, और सेकंड सर्किट में भी इनपुट जो है वो इनपुट के साथ इंडक्टर जो है वो सीरीज में लगा हुआ है इनपुट के। तो हम ये कह सकते हैं कि बूस्ट कन्वर्टर में जो एवरेज इनपुट करंट है वो बेसिकली हमारे पास एवरेज इंडक्टर करंट है, ठीक है। तो आई एल इज इक्वल टू आई इनपुट इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस डी। क्योंकि हमारे पास कन्वर्टर लॉसलेस है, ठीक है, तो जो आउटपुट पे वोल्टेज आएंगे वो किसके बराबर आएंगे, वी इनपुट डिवाइडेड बाय आर। क्योंकि हमारे पास इंडक्टर पे, कैपेसिटर पे और स्विच पे और डायोड पे हमारे पास कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको गौर से देखो इस सब पॉइंट पे, फिर आगे ये सारा हमारे पास हमने, ये हमारे पास कन्वर्टर अगर लॉसलेस है, इसको अगर भूल जाओ, और हमारे पास सिर्फ ये इनपुट है और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, वी इनपुट डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर की हुई है इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ग्राफ, हम लोग डिफरेंट वेव फॉर्म को हम लोग एनालाइज करते हैं। अब जीरो से लेके डी तक डी टी तक हमारे पास ऑन, हमारे पास स्विच जो है वो क्लोज्ड है, तो हमारे पास इंडक्टर जो है वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। और इस तरह हमारे पास फिर इंडक्टर जो है ऑफ पीरियड में डिस्चार्ज हो रहा है। ये बहुत सिंपल सा हमारे पास ग्राफ है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, वी एल, इंडक्टर की वोल्टेज। ऑन पीरियड में हमारे पास वी इन है। ऑफ पीरियड में अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, माइनस वी नॉट माइनस वी इनपुट। क्योंकि जब हमारे पास, मैंने उस टाइम भी आपको बताया, उस टाइम पे बताया था कि जब स्विच ओपन होने की कोशिश करेगा तो इंडक्टर क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी को, उस इंस्टेंटेनियस चेंज को अपोज कर पोलैरिटी को रिवर्स करेगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये पोलैरिटी रिवर्स हुई हुई है, ठीक है। और जो जो वैल्यू है वो बेसिकली किसके बराबर है, वी नॉट माइनस वी इनपुट,
ठीक है, ये हमारे पास, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया जो मैंने फर्स्ट स्लाइड्स पे क्लियर किया, डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये, हमारे पास क्या है, हमारे पास डायोड का करंट है, ये तो सिंपल है। ठीक है, कि जब हमारे पास ऑफ पीरियड है तो हमारे पास डायोड से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास वो क्या है, रिवर्स बायस है। ठीक है, अच्छा, डायोड से जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये सेम है, क्योंकि देखें यहाँ से हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बायस होना शुरू होता है, जहाँ पे मैंने येलो साइन किया हुआ है ये, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट इधर से लेके हमारे पास इस पॉइंट तक हमारे पास डायोड, हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बायस है। यहाँ से आगे फिर हमारे पास स्विच जो है वो ऑन हो गया, हमारा आगे जो है ये डायोड का करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब कैपेसिटर के करंट को देखें, एक बात याद रखनी, ये कैपेसिटर का करंट है, चार्ज का ग्राफ नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इस जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, इसमें हमारे पास चार्ज जो है कैपेसिटर में से रिमूव हो रहा है, और जो हमारे पास ये ब्लू वाला पोर्शन है, इसमें हमारे पास क्या है, चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है कैपेसिटर में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आई एल मैक्सिमम माइनस आई नॉट, आई एल मैक्सिमम हमारे पास ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अगर हम लोग सर्किट में देखें तो आई एल बेसिकली हमारे पास आई, जो इंडक्टर करंट है वो किसके बराबर है, आई सी के और आई नॉट के। तो आई सी क्या बन जाएगा, आई एल माइनस आई नॉट, तो ये हमारे पास आई एल मैक्सिमम ये वाला पॉइंट है, बेसिकली इस पॉइंट को डोनेट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं आई एल मैक्सिमम। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारे पास ये वाला, जो ये वाला ब्लू वाला पोर्शन है, इसमें हमारे पास चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है कैपेसिटर में, और इस पोर्शन में हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, चार्ज जो है वो रिमूव हो रहा है कैपेसिटर में। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये कैपेसिटर के करंट का ग्राफ है। कोई बच्चा मुझे ये ना कहे कि सही है हमारे पास यूं इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, ये कैपेसिटर के करंट का ग्राफ है, चार्ज का ग्राफ या वोल्टेज का ग्राफ नहीं है। वो बनाएंगे जब आगे जाके देखेंगे तो उसमें हमारे पास यूं इंक्रीज ही होगा। ठीक है, कैपेसिटर का करंट का ग्राफ हमारे पास कैसे आया है, ये हमारे पास आई नॉट है, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, हमें एक कॉन्टिन्यूस करंट चाहिए, तो आई नॉट माइनस हमारे पास क्या है, किसका किसका ग्राफ, आई आई एल का। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ यूं आए आई सी का। ठीक है, अब हम बक कन्वर्टर के मोड्स ऑफ ऑपरेशन की बात करें, जिस तरह हमारे पास बक कन्वर्टर में हम लोगों ने देखे थे, हमारे पास एक होता है कॉन्टिन्यूस करंट मोड, एक होता है हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस करंट मोड। A discontinuous mode of operation occurs when the values of the load current is less than or equal to 0 at the end of the given switching period. कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इंडक्टर का जो इंडक्टर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए, इंडक्टर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए या कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए एंड ऑफ साइकिल से पहले, बिफोर द एंड ऑफ साइकिल, मतलब कि जब हमारे पास स्विच दोबारा जो है वो ऑन हो रहा है, तो वो हमारे पास कौन सा ऑपरेशन होगा, डिसकॉन्टिन्यूस करंट मोड, जो हम यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। अगर हम लोग ये देखें DCM, तो इस पॉइंट तक हमें, ये हमारे पास क्या है, हमें इस पॉइंट तक हमारा फॉर एग्जांपल स्विच जो है वो ऑफ होना था। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि, सॉरी, इस पॉइंट को आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि स्विच ऑन, नेक्स्ट टाइम स्विच ऑन होने से पहले हमारे पास जो स्टोर्ड एनर्जी है इंडक्टर की और कैपेसिटर की, वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज होगी, तो हमारे पास करंट 0 हो जाएगा लोड में से, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस कंडक्शन मोड। कॉन्टिन्यूस कंडक्शन मोड में हमारे पास क्या होगा, द कॉन्टिन्यूस कंडक्शन मोड ऑफ ऑपरेशन occurs when the current through the inductor is continuous with the value current always greater than 0। कि हमारे पास
इंडक्टर और कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होंगे तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास नेक्स्ट साइकिल आ जाएगा, मतलब कि स्विच हमारे पास क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम इसका कहने का मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूस कंडक्शन मोड वी मेंटेन आई एल मिनिमम, वी मेंटेन अ वैल्यू ऑफ आई एल मिनिमम। हम मूव करते हैं कॉन्टिन्यूस कंडक्शन मोड में, हम मूव करते हैं बिटवीन आई एल मिनिमम टू आई एल मैक्सिमम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टर करंट रिपल। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, बूस्ट कन्वर्टर को डिज़ाइन करना है। और मैं आपको बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइनिंग का मतलब पहले ही बता चुका हूँ कि वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। डिज़ाइनिंग का मतलब ये होता है कि हमने इंडक्टर की और कैपेसिटर की वैल्यूज निकाली है फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ, फॉर स्पेसिफाइड पैरामीटर्स, कि अगर हमें इतने रिपल्स चाहिए, हमें आउटपुट वोल्टेज इतनी चाहिए, हमारा ड्यूटी साइकिल इतना है, तो हमारे पास एल और सी के पैरामीटर्स क्या होंगे। ठीक है, उसी तरह सर्किट, आई होप ये आपको क्लियर है, ये वही जो सेम सर्किट पहले हम डिस्कस करते आए हैं जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था बूस्ट कन्वर्टर का। अब हम एजम्पशंस की बात करते हैं। एजम्पशन क्या है, रिस्पॉन्स इन द सर्किट आर पीरियोडिक, इट मीन्स स्पेशली दैट इंडक्टर करंट इज पीरियोडिक, इट वैल्यू स्टार्स एंड एंड ऑफ द स्विचिंग साइकिल इज द सेम। मतलब कि वो आपको मैंने पहले भी बात बताई थी कि हम लॉसलेस कन्वर्टर की बात करते हैं, जितना हम चार्ज एक्यूमुलेट कर रहे हैं उतना ही चार्ज हम रिमूव कर रहे हैं। द नेट इंक्रीज इन करंट ओवर अ साइकिल इज जीरो, ये बात भी हम पहले क्लियर कर चुके हैं। इट वुड मीन दैट द एवरेज इंडक्टर करंट शुड आइदर बी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग or decreasing, and then inductor current is in the transient and not being periodic। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो जीरो नहीं है, ये इफ इट इज नॉन जीरो, इसका मतलब क्या है, या तो ग्रेजुअली इंक्रीज करे या डिक्रीज करे और वो पीरियोडिक नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ग्राफ आई एल मिनिमम और आई एल मैक्सिमम में कंटेन नहीं है, जैसे इसमें देखें, अगर ये हमारे पास ग्राफ है, अगर हमारे पास ग्राफ यू होना शुरू हो जाए, मतलब कि हमारे पास इंडक्टर ज़रा चार्ज होना शुरू हो जाए, या हमारे पास ये जीरो को यहाँ से जीरो को टच होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब कि हमारे पास ये पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, अब हम जब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमारे पास ग्राफ जो है वो आई एल मिनिमम और आई एल मैक्सिमम के दरमियान कंटेंड है, इंडक्टर करंट जो है वो कंटेंड है। ठीक है, द इंडक्टर करंट इज कॉन्टिन्यूस एंड ग्रेटर देन जीरो, दैट सेम अबव। The capacitor is relatively large. The average output voltage is assumed to remain static, excepting when the change in the output voltage is calculated। ये वाला पॉइंट हम बक कन्वर्टर में भी डिस्कस करते आए हैं कि जो हमारे हम कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर कंसिडर करते हैं वो लार्ज कंसिडर करते हैं, ताकि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब पहले हम लोग क्या डिज़ाइन करते हैं, कैपेसिटर डिज़ाइन करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको वो बात पहले भी बताई थी जब हम आईसी का ग्राफ पढ़े थे। अब इसमें देखें, ज़ीरो से डी टी तक हमारे पास वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं कैपेसिटर के, और डी टी से टी तक जब हमारे पास स्विच जो है वो ऑफ है, हमारे पास कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। वो आई सी का ग्राफ था, वो हमारे पास कैसे आया था, आई एल माइनस आई नॉट का। ये हमारे पास किसका ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना ग्राफ को देख के कि समझ नहीं आ रही, ये तो हमारे पास इंडक्टर, इसमें भी करंट हमारे पास जीरो की तरफ आ रहा है, तो वो हमारे पास बेसिकली हमने करंट का ग्राफ बनाया था। अगर हम वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे तो वो आपकी सेम अंडरस्टैंडिंग की तरह ही है कि ज़ीरो से डी टी तक हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज कर रही है, और फिर डी टी से टी तक हमारे पास कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है।